4 ओवर का मुकाबला है, समय के साथ चलना बहुत जरूरी है क्योंकि समय किसी का गुलाम नहीं होता है, ना ही किसी की खूबसूरत मोहतरमा। तो समय के साथ चलता है वही सिकंदर होता है। अगर आप सभी खिलाड़ी चाहते हो सेमीफाइनल और फाइनल ये बड़े महत्वपूर्ण मुकाबले 4-4 ओवर के हो जाए तो समय के साथ चलिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि सारे मैचेस अच्छी तरीके से हो, तो समय के साथ चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अगला मुकाबला गणेश नगर बनाम कुंभेट के बीच खेला जा रहा है। टॉस जीता, एक बार फिर से बताना चाहूंगा, टॉस जीता गणेश नगर टीम के मुखिया ने और पहली बार फील्डिंग करने का फैसला लिया है। अब यहां पे देखना पड़ेगा पावर प्ले में किस अंदाज में फील्डिंग का जाल बिछाते हैं और कौन से गेंदबाज जो कि नए गेंद से गेंदबाजों की शुरुआत करवाता है। तो चलिए टाइम पास मत कीजिए, दोनों बल्लेबाज शायद गेंद का मुआयना करवा रहे हैं और ये जरूरी होता है। आमतौर पे अगर हम पाकिस्तान के शहीद अफरीदी, इसके अलावा वेस्ट इंडीज के शिव नारायण चंद्रपोल ऐसे खिलाड़ी थे जो गेंद को आने के बाद पहले गेंद का मुआयना करवाते थे, कहीं गेंद टेम्परिंग तो नहीं किया गया है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो पावर प्ले का पहला और पॉइंट सुपर कवर सिली मुडाफ, ये लगभग 3 खिलाड़ी ऑफ साइड में सर्कल के अंदर नजदीकी सिली मुडाउन रखानी है। ऑन साइड की अगर बात कीजिए शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर शॉर्ट मिड विकेट, ये 2 खिलाड़ी ऑन साइड में सर्कल के अंदर, एक डीप लॉन्ग ऑफ और एक डीप वाइडिश मिड विकेट, यानी थोड़ा सा फाइन रखा गया है। तो ये है फील्डिंग की सजावट। गेंदबाजी की बात करें, रिंग कैच पहली गेंद नए गेंद से गेंदबाजी संभालेंगे जब कुछ स्ट्राइक पर है। पहली गेंद इनफील्ड के सर के ऊपर से मिलेंगे यहाँ पे 4 रन। तो 4 रनों के साथ स्कोर की शुरुआत करते हुए और निश्चित रूप से एक इरादा लेकर दोनों बल्लेबाज मैदान पर उतरे हुए और ये सोच के साथ पावर प्ले का फायदा उठाने की कोशिश। जैसे ही बाउंड्रीज मिली गेंदबाज के पास आए थे विकेट कीपर थोड़ी सी बातचीत करवाए और ये जरूरी होता है। जब गेंदबाज को पहले ही गेंद पर प्रहार मिल जाता है तो विकेट कीपर का एक नजारा होता है कि वो गेंदबाज का थोड़ा सा मनोबल बढ़ाने का प्रयास करे। तो चलो सलाह में बल्लेबाज ने प्रवीण ने व्यक्तिगत अपना खाता खोले 4 रनों के साथ टीम के स्कोर की शुरुआत बगैर किसी क्षति के 4 रन। इस ओवर की अगली गेंद दाहिने से ओवर दो, इस बार फिर से बड़ा शॉट, लाजवाब टाइमिंग, केवल देखते रहेंगे गेंद को। गेंद गई है मैक्सिमम 6 रनों के लिए, बिल्कुल आधा दर्जन रन। इसे 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 10 रन। 2 गेंदों पर 10 रन आ चुके हैं और निश्चित रूप से गणेश नगर के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता हुआ टॉस जीतने के बाद फील्डिंग लेने का फैसला थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ और कहीं ना कहीं रणनीति में यहां बदलाव करना होगा गेंदबाज को। और गेंदबाज ने अब तक 2 गेंदें फेंकी है, 2 गेंदों में 10 रन आने के बाद बल्लेबाज जब प्रवीण ने अपना इरादा स्पष्ट कर दिया है, अब यहां पे फील्डिंग में बदलाव किया जा रहा है। डीप लॉन्गर पर जो खिलाड़ी थे उनको वाइडिश लॉन्गर पर रखा जा रहा है। काउ कॉर्नर अभी भी बरकरार है। पावर प्ले का ओवर है, पावर प्ले में रन आना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आपको अच्छी शुरुआत लगानी हो तो पावर प्ले में रन आना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बार फिर से शॉर्ट ऑफ प्लेन गेंद को सीढ़ी में ड्रॉप के क्षेत्र में ढकेला है। एक रंगी समझदारी देखिए, 2 गेंदों पर 10 रन आए, उसके बाद सिंगल के लिए स्ट्राइक रोटेट कर दिया। बहुत ही समझदारी के साथ आप 3 गेंदों की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर हुआ कुंभेट 11 रन बगैर किसी नुकसान के। देखिए प्रवीण अब स्ट्राइक में बदलाव किया जा रहा है, अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं रोशन। प्रवीण ने रोशन को थोड़ी सी नसीहत दी है। अब ये देखना होगा रोशन भी बड़ा शॉट मारते हुए अपनी सिंगल लेकर प्रवीण को स्ट्राइक पर लाते हैं। फिलहाल गेंदबाज के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। फिर से पटकी हुई गेंद, लाजवाब टाइमिंग और यहाँ पर देखिए सिली मुडाफ के क्षेत्र में और एक बहुत ही शानदार कैच, पहले विकेट का बदन, पहला ब्रेक थ्रो मिलता हुआ। 11 रनों की साझेदारी के बाद रोशन को लग रहा था कि रोशन भी बड़ा शॉट मारेंगे, लेकिन वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर जो कि नजदीकी मिड ऑफ पर फील्डिंग थे, उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से कैच लपक लिया और रोशन को पेलन का रास्ता दिखा दिया। इसी के साथ पहला झटका कुंभेट की टीम को सलामी बल्लेबाज रोशन के रूप में। देखिए यहाँ पर प्रवीण बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी करवा रहे, तो मुझे लग रहा है रोशन को थोड़ा संयम के साथ बल्लेबाजी करवाना चाहिए, तो वो भी बड़ा शॉट मारने का प्रयास करवाए और उन्होंने अपना महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिया। इसी के साथ पहली सफलता गणेश नगर के लिए। गेंदबाज की अगर बात की जाए रिकेश के गेंदबाजी पर, हालांकि रिकेश ने पहली गेंद अगर देखी जाए 4 रन मिले थे, शुरुआत और बाउंड्री से होने के बावजूद भी रिकेश ने अपना आत्मविश्वास गंवाया नहीं। उन्होंने जैसे ही बल्लेबाजी पर रोशन आए तो रोशन को पेलन का रास्ता दिखा दिया और पहली सफलता अपने गेंदबाजी पर दर्ज की है। अभी 20 ओवर की 2 गेंदें बची है। इस बार गुडलैंड पर टप्पा खाने के बाद ऑप्शन को थोड़ी सी मिस करती हुई गेंद डॉट बॉल का इशारा। और यही होता है जब गेंदबाज को विकेट मिल जाता है तो गेंदबाज का मनोबल बढ़ जाता है और निश्चित रूप से यहाँ पर डॉट बॉल का इशारा। पहली 3 गेंदों में 11 रन मिलने के बाद जिस अंदाज में वापसी की है गेंदबाज रिकेश ने, लाजवाब गेंदबाजी।
पावर प्ले का ओवर, उसमें इस बार थोड़ी सी पैरों पे गेंद लगी है। अब पूछना पड़ेगा अंपायर से क्या लेग बाय है या फिर बल्ले का किनारा लिया है। जी हाँ, लेग बाय का इशारा, लेग बाय के दृष्टिकोण से रन टीम के खाते में जाता हुआ इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा है कुल मिलाकर 12 रन एक मात्र विकेट के नुकसान पर। तो एक ओवर की समाप्ति के बाद पहली मर्तबा टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करवाते हुए कुंबे टीम का स्कोर हुआ एक मात्र विकेट के नुकसान पर 12 रन। अब यहां से गेंदबाजी में बदलाव करेंगे। अब देखना पड़ेगा गणेश नगर के कप्तान नंबर 2 पर किस गेंदबाज को आजमाते हैं, क्योंकि अलग प्रवीण जब तक बल्लेबाजी पर रहेंगे तब तक मुझे लग रहा है कि कुंबे टीम की आशाएं बड़े स्कोर की कोशिश होगी। लेकिन ये देखना पड़ेगा नए बल्लेबाज जो आए हैं दीपेश कातरोड़े, ये प्रवीण को कितना स्ट्राइक देते हैं, इन दोनों के बीच कितना कम्युनिकेशन अच्छा रहता है, कितना तालमेल अच्छा रहती है। दूसरी बात ये भी देखना हो गणेश नगर नंबर 2 पर किस गेंदबाज के साथ जाना चाहेंगे। हालांकि एवरेज की बात की जाए पहले ओवर में 12 रन आ चुके। जिमित नंबर 2 पर गेंदबाजी में बदलाव किया है। जिमित आए हैं अपनी तरफ से पहला ओवर और नंबर 2 पर गेंदबाजी करेंगे गणेश नगर के लिए, जबकि स्ट्राइक पर बल्लेबाजी पर होंगे दीपेश, जो कि एक रनों के अभी तक उन्होंने शायद खाता नहीं खोला, लेग बाय के रूप में रन मिला है। वो अभी तक उन्होंने अपना खाता नहीं खोला है, लेग बाय के रूप में रन मिला है। 2 गेंदों का सामना कर चुके, थोड़ा ठंडे दिमाग देखकर टाइमर चालू है, समय के साथ चलिए। मैंने पहले ही कहा कि समय किसी के लिए रुकता नहीं है। आपको 15 मिनटों का समय दिया है 3 ओवर फेंकने के लिए, क्योंकि 4 ओवर का मुकाबला है। कुल मिलाकर आज दिन भर हमें 15 मैचेस खिलवाने हैं, तो समय के साथ चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। आयोजक तो मैच रखवाते हैं, लेकिन खिलाड़ियों का समर्थन बहुत जरूरी है। पहली गेंद लो फुल गेंद थी, बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर 1 रन के लिए गई है, लेकिन यहाँ पर शायद जी हाँ रस ले सकते हैं। अगर कंपाउंड को गेंद लग जाते तो वहां डिक्लेयर नहीं दिया जाएगा। रस लिया है तो दीपेश ने अपना खाता खोला, स्ट्राइक पर दोबारा प्रवीण आ चुके। ये समझदारी के साथ बल्लेबाजी करवानी होगी। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है कुंबेट के टीम का 13 रन एक मात्र विकेट के नुकसान पर। तो 11 रनों पर पहला विकेट का पतन हुआ रोशन के रूप में। 0 पर रोशन ने अपना विकेट गंवा दिया। हालांकि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे प्रवीण, उनको सपोर्ट नहीं दे पाए। अब पावर प्ले की पाबंदियां खत्म हो चुकी है और यहाँ पर देखिए फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव किया जा रहा है। वाइस लॉन्ग पर जो खिलाड़ी थे अब वो गए हैं डीप लॉन्ग के क्षेत्र में, और जो स्लिप मिड ऑफ पर खिलाड़ी थे वो जा चुके हैं वाइडिश लॉन्ग के क्षेत्र में। तो ये लगातार बदलाव किया जा रहा है। जब पावर प्ले की पाबंदियां जो खत्म हो जाती है तो कहीं ना कहीं गेंदबाज के लिए थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना भी पड़ता है। जब आपको फील्डिंग में थोड़ा सा सुधार लाना हो तो फील्डरों को गेंदबाज को मदद लेनी बहुत जरूरी होती है। ये देखिए यहाँ पर शायद थोड़ा सा तैयार नहीं थे शायद प्रवीण बल्लेबाजी करने के लिए, और गेंदबाज जिमित जो कि काफी तेज तर्रार गेंदबाजी करवा रहे 130-135 प्रति घंटा रफ्तार से गेंदबाजी करवाना एक ऐसे बल्लेबाज के सामने जो सेट बल्लेबाज हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है। ओहो कमाल की गेंद। प्रवीण जैसे बल्लेबाज को आपने खामोश बिठा के रखा है, मतलब बढ़िया गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी। निश्चित रूप से गणेश नगर टीम के कप्तान जिमित के गेंदबाजी से काफी संतुष्ट हो गए। जिमित ने अब तक अपने ओवर में 2 गेंदें फेंकी, केवल 1 सिंगल रन दे दिया। कमाल की गेंदबाजी। सलामी बल्लेबाज अब प्रवीण की अगर हम बात करें, प्रवीण ने अब तक एक बार अपने पारे में एक बाउंड्री 6 रन मार चुके हैं, लेकिन जिस तरह के रन आने चाहिए थे उस हिसाब से रन नहीं बन पा रहे। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है, हवा में गेंद शॉर्ट एक्स्ट्रा और के खिलाड़ी उसके पीछे विकेट का बदन, एक और विकेट का बदन। जिस विकेट के लिए चक्र व्यूह रचा था, जिस विकेट की रणनीति बनाई थी, उस विकेट का यानी बड़ी मछली मिली है जाल में। यानी दोनों ओपनिंग बल्लेबाज अब मैदान से बाहर जा चुके। टीम का स्कोर बन चुका है कुल मिलाकर 13 रन, यानी 11 पर पहला विकेट गिरा रोशन के रूप में। उसके 2 रन जोड़ने के बाद प्रवीण इन्होंने भी अपना विकेट गंवा दिया। अब यहां से पूरी तरह से वापसी की है गणेश नगर के टीम ने, और निश्चित रूप से जो नियम लिया, जो सटीक फैसला लिया गणेश नगर टीम के कप्तान ने, अब थोड़ा सा सही साबित होता हुआ। तारीफ काबिल गेंदबाज जिमित की। अब नए बल्लेबाज आ चुके मैदान पर, तेजस, और यहां दोनों बल्लेबाजों को साझेदारी करने की जरूरत होगी। ओहो कमाल की गेंद थी डिप करने के क्षेत्र में, 1 से ज्यादा नहीं मिलेगा, शायद दूसरा रन लेने का प्रयास किया जाए। दूसरा रन में तेजी के साथ पूरा कर दिया है, लेकिन अंपायर की तरफ से 1 रन का इशारा आ चुका है। मुझे ऐसा लग रहा था कि 1 से ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन अंपायर ने आखिरकार डिक्लेयर रन दे दिया है। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है लगभग 14 के करीब। पहले ओवर में 11 रन बने, उसके बाद से जिमित कमाल की गेंदबाजी डाल रहे, अब तक 2 रन दे चुके। जबरदस्त गेंदबाजी, सटीक टप्पे के साथ विकेट टू विकेट गेंदबाजी डाल रहे, अपनी गेंदबाजी में बढ़िया मिशन गेंदबाजी डाल रहे।
इस बार लो फील्डर्स गेंद थी, लॉकऑन में डालने का प्रयास करता अराउंड द कारपेट डीप लॉकऑन के क्षेत्र में हल्के से मिसफील, उसका दोनों बल्लेबाजों ने पूरी तरह से फायदा उठाया। 2 रन और मिलेंगे तो इसे 2 रनों के साथ स्कोर पहुंच चुका है 16 रन, लगभग 2 विकेट के नुकसान पर, यानी 3 रनों की साझेदारी अब तक तीसरे विकेट के लिए दोनों बल्लेबाजों के बीच में। जिमित की तारीफ करनी चाहिए, जिमित ने जिस अंदाज में गेंदबाजी की है, विकेट प्राप्त किया। प्रवीण का जो बल्लेबाज है काफी असरदार साबित हो रहे थे, काफी खतरा साबित हो रहे थे गणेश नगर के लिए, उस बल्लेबाज को उन्होंने विकेट हासिल करते। इस बार फिर से ब्लॉकऑन में डालने का प्रयास, कॉर्नर के रीजन में गेंद गई है, मिड ऑन के क्षेत्र में 2 की कोशिश होनी चाहिए और यहाँ पे नजदीकी मामला हो सकता था, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने आंखों ही आंखों में इशारा करके बड़ी आसानी के साथ दूसरा रन भी पूरा कर दिया। इस 2 रनों के साथ स्कोर पहुंच चुका 18 रन। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद टॉस हारने के बाद पहली मर्तबा बल्लेबाजी करवाते हुए कुंबेट टीम का स्कोर बना है 2 विकेट के नुकसान पर 18 रन, यानी इस ओवर से आ चुके केवल 7 रन। पहले ओवर से बने थे 11 रन और इस ओवर से आए हैं केवल 7 रन। अब यहाँ पे गेंदबाजी में बदलाव किया जाएगा। अगर एवरेज पर नजर डालेंगे तो इस समय एवरेज जो चल रहा है कुंबेट के टीम का लगभग 9 के करीब, तो 9 के करीब के एवरेज, ऐसे एवरेज से अगर रन बनाते हैं, लेकिन 8 विकेट हाथ में है, उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 4 ओवर में 36 के आसपास स्कोर जा सकता है। लेकिन यहां से मुझे लग रहा है एक बल्लेबाज को टॉप गेयर में बल्लेबाजी करने का प्रयास करना होगा। जिस अंदाज में बल्लेबाजी प्रवीण ने की थी उस हिसाब से बल्लेबाजी करने की। अब स्ट्राइक पर है दीपेश ने अब तक 3 गेंदें खेली है, 1 रनों के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं बहुत ही धीमी गति से। अब गेंदबाजी में आ चुके किरण, पहले से और देखो लेग स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा। अतिरिक्त रन, ये अतिरिक्त रनों पे ब्रेक लगना बहुत जरूरी है। अतिरिक्त रन जो होते हैं ना, बाद में वही नैया किनारे पर डुबो देती है, तो ये सोचना होगा गेंदबाज के लिए इतना आसान नहीं होता है, लेकिन आपको अनुशासन के साथ गेंदबाजी करनी चाहिए। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है कुंबेट का 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर। उम्दा शॉट, लाजवाब टाइमिंग, डीप एक्स्ट्रा खोर के सर के ऊपर से 1 रन लिया है। 2 की कोशिश होनी चाहिए, 2 रन मिलने नहीं चाहिए और 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ लगभग 21 लॉस टू 2 विकेट, 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ज्यादा शॉर्ट पिच गेंदबाजी डालने का प्रयास करवा रहे हैं गेंदबाज किरण और नतीजे के रूप में यहाँ पे 2 रन खर्च करने पड़े। पहली गेंद डॉट निकली, डिवाइड गई थी, उसके बाद 2 रन मिले हैं, यानी 1 गेंद पर 3 रन आ चुके। गेंदबाज किरण दाहिने से फिर से और 2 विकेट, पुल करने का प्रयास, बाहरी किनारा लिया था, गेंद बाहरी किनारे लगने के बाद बल्लेबाज के कंधे पे लगी है। 1 रन और मिलेगा इस 1 रन के साथ 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जिस अंदाज में शुरू में रन मिले थे उससे थोड़ी धीमी गति से रन बटोरते हुए कुंबेट के बल्लेबाज गणेश नगर के खिलाड़ियों ने वाकई लाजवाब वापसी की है। पहला ओवर में जब 11 रन मिले, प्रवीण ने ताबड़तोड़ शुरुआत की थी, ऐसा लग रहा था कि एक बड़ा स्कोर खड़ा करने का इरादा लेकर दोनों बल्लेबाज मैदान पर आए, लेकिन अब दोनों सलामी बल्लेबाज जैसे ही मैदान के बाहर गए वहां से रनों को पूरी तरह से ब्रेक लग चुका है। लेकिन इक्का दुक्का रनों से अगर आप स्कोर आगे बढ़ाओगे तो ज्यादा स्कोर आगे बढ़ेगा, बीच में एक आध बाउंड्री जाना बहुत जरूरी है। किरण अपनी ओवर की अगली गेंद, एक बार फिर से लो फील्डर गेंद थी, इनका शॉट, टाइमिंग ज्यादा अच्छी नहीं है, ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। एक और विकेट का बटन जाना पड़ेगा, एक और विकेट का बटन, तीसरे विकेट का बटन। टीम का स्कोर केवल 22, यानी 11 पर पहला, 13 पर दूसरा, उसके बाद 22 पर तीसरा, यानी लगभग 8 रनों की साझेदारी के बाद तीसरे विकेट का बटन। तेजस, अब नए बल्लेबाज आ चुके कल्पेश, अब नए बल्लेबाज आ चुके कल्पेश। आप कल्पेश को यहाँ पे अपना जोहर दिखाना होगा। हालांकि स्कोर की बात की जाए, तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है, कमाल की गेंदबाजी गेंदबाज किरण की। अब तक केवल उन्होंने अपनी ओवर में 4 रन दिए हैं, 1 अतिरिक्त रन, उसके बाद एक डबल, एक सिंगल। फिर से लो फील्डर्स गेंद थी, पहले उसे पाने का प्रयास किया था, लेग स्टंप्स को मिस करती हुई गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा, कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना, बल्लेबाज को देखकर गेंदबाज हो रहा है दीवाना। ये अतिरिक्त रनों पे ब्रेक लगनी चाहिए। किरण ने पहली गेंद आगे हमने देखी थी, व्हाइट फेंकी थी, और इस बार भी यानी 2 रन इस ओवर के अतिरिक्त रन आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये सोच होनी रखनी चाहिए गेंदबाज किरण को। फिर से डीपी स्कोर के क्षेत्र में 1 से ज्यादा नहीं मिलेगा, 1 ही रन मिलेगा इस 1 रन के साथ 24 रन बन चुके 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें बची है, 4 गेंदों में कुल मिलाकर आ चुके हैं 7 रन।
दो एक्स्ट्रा रन, एक सिंगल, एक डबल, एक बल्ले से, यानी कुल मिलाकर 4 गेंदों में आ चुके 7 रन। किरण ने 2 अतिरिक्त रन अगर नहीं दिए होते तो नजारा जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाता था, लेकिन अभी भी 20 ओवर की 2 गेंदें बची है। टीम का कुल मिलाकर स्कोर बना है 24, 24 रन 3 विकेट के नुकसान पर। हल्की सी पटकी हुई गेंद थी, मारना चाहते थे डिप खेलने के क्षेत्र में, लेकिन एक और विकेट का पतन, चौथे विकेट का पतन, जाना पड़ेगा कल्पेश के रूप में। एक और विकेट का पतन, चौथे विकेट का पतन। शुरुआत जिस तरह की मिली, शुरुआत को अंतिम तक नहीं ले जा सके। अब प्रवीण को इस बात को सोच में पड़ना होगा कि उन्होंने जल्दबाजी में अपना विकेट क्यों गंवा दिया। टीम का स्कोर 24 रन, अभी 20 ओवर की आखिरी गेंद बची है। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर, तीसरी ओवर की आखिरी बॉल, 2 अतिरिक्त रन दिए तो उसके बावजूद भी किरण ने जबरदस्त वापसी की है। जो इंडिया क्रिक के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं उनका तहे दिल से स्वागत। हमारी आवाज आपके कानों तक आ रही है, मैं इस बात का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और सबसे पहले सागर जिन्होंने यहाँ पे निमंत्रण दिया, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। समूचे मानगांव के खिलाड़ी इस नई मुंबई की नगरी में स्वर्गवासी सुभाष चंद्र बोस मैदान पर खेल रहे, और इंडिया क्रिक के माध्यम से जो दर्शक जो यहाँ उपस्थित नहीं, जो मानगांव में भी बैठकर इस मैच का लुत्फ उठा रहे, उनका भी तहे दिल से स्वागत। इस ओवर का ये आखिरी गेंद, इस बार ऑप्शन को थोड़ी सी मिस कर रही थी, हल्की सी मिसफील्ड, स्ट्राइक अपने पास रखना चाहेंगे। 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, एक ही रन मिलेगा। इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 25, 25 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तो पहले ओवर में बने थे 11 रन, दूसरे ओवर में बने हैं 6 रन, इस ओवर में आ चुके कुल मिलाकर 7 रन, यानी 3 ओवर की समाप्ति के बाद लगभग 8.3 के एवरेज से 4 विकेट के नुकसान पर कुंबेट के टीम ने बनाया है 25 रन। अब आखिरी ओवर इस गेंदबाज के साथ जाना चाहेंगे गणेश नगर के कप्तान, ये भी देखना पड़ेगा। अब ऐसे परिस्थितियों में बल्लेबाज यश, जो कि अभी अभी बल्लेबाजी करने होते हैं, उनके साथ सहयोगी बल्लेबाज दीपेश, ये दोनों में से कौन सा बल्लेबाज ज्यादा गेंदें खेलता है? क्योंकि यहां कम से कम 10-12 रन आने चाहिए। अगर 10-12 रन अगर आ जाते हैं तो फिर 35-36 के करीब स्कोर जा सकता है, जो अच्छा मैच बन सकता है। अब आखिरी ओवर, विवेक पहली गेंद दाहिने से ओवर विकेट, एक बार थोड़ा सा ब्लॉकर में डालने का प्रयास किया था, 1 रन मिलेगा 22 के रूप में। विकेट कीपर को चकमा दे दिया गेंद ने, और नतीजे के रूप में 22 के रूप में रन आता हुआ टीम के खाते में। स्कोर पहुंचा 26, 26 रन 4 विकेट के नुकसान पर। सिंगल से ज्यादा नुकसान नहीं होगा, गेंदबाज को इस बात का अंदाजा है, विवेक को तो बाउंड्री नहीं देने का प्रयास करना होगा, लेकिन बल्लेबाज यश को इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि एक बाउंड्री आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आखिरी ओवर में अब जितने रन बनाते हो ना, गेंदबाज के लिए उतनी ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। 4 मिनटें है, 4 मिनटें तुमसे उड़ने लगे, 4 मिनटों का समय अभी भी बाकी है। समय के साथ चलिए, जितना समय के साथ चलोगे उतना ही फायदेमंद होगा। ये देखिएगा, फिर से यहाँ पे मिस कर चुके विकेट कीपर, मिड विकेट के खिलाड़ी, डिस्कॉर्नर के खिलाड़ी थोड़े से गुस्से में देख रहे थे कि इस तरह की फील्डिंग नहीं करनी चाहिए। विकेट कीपर इस बात को जानकारी होनी चाहिए, ये जो रन मिल रहे हैं ना, ये गेंदबाज नहीं दे पा रहा है, आपके हाथों के जो विकेट कीपर है ना, विकेट कीपर वहां से मिस करवा रहा है। ये सोचने वाली बात होती है, विकेट कीपर के लिए बहुत मुश्किल की बात होती है। ये सही है, ये सही होना चाहिए। अब व्हाइट बॉल का इशारा, 2 वाइट के रूप में, उसके बाद 1 वाइट के रूप में। हालांकि 2 गेंदें हो चुकी है, लेकिन 2 सिंगल आ चुके हैं, 1 एक्स्ट्रा के रूप में। स्कोर पहुंचा है 28, 28 रन, यानी 2 सिंगल आ चुके हैं। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है गेंदबाज विवेक के लिए कि अब तक बाउंड्रीज आई नहीं है, ऑफ स्टंप के बाहर, लेकिन बढ़िया गेंद थी। शायद अंपायर ने कहा कि ये गेंद को थोड़ा सा टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ टर्न किया है, यानी स्विंग किया है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब आखिरी ओवर यानी डेथ ओवर में गेंदबाजी करने उतरोगे, वहां अगर आप डॉट बॉल निकालते हो तो आप बल्लेबाज पर आपने लगाम कस दिया, फिर से यहाँ डॉट बॉल जाएगा, यानी लगातार 2 गेंदे डॉट, 2 बॉयज मिली, उसके बाद वाइट मिला था, उसके बाद 2 गेंदे। विवेक कमाल की गेंदबाजी करवा रहे। ऐसे समय पे जहां गेंदबाज के लिए बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वहां पे ऐसे स्थिति में गेंदबाज अगर डॉट बॉल निकालता है, वो भी लगातार 2 गेंदे, मतलब आपने बल्लेबाज के ऊपर लगाम कस के रखा हुआ है। भारी किनारा लिया है, और यहाँ पे कैच ले लिया, कैच आउट। 5वें विकेट का पतन, यश को जाना पड़ेगा मैदान के बाहर। एक और विकेट का पतन, टीम का स्कोर हो चुका 28, केवल 28 रन। पहले ओवर में 11 रन बने, उसके बाद जिस तरह का ग्राफ गिरा है रनों का कुंबेट की टीम का, निश्चित रूप से गणेश नगर टीम के कप्तान और सभी खिलाड़ियों की वाकई ही तारीफ करनी चाहिए।
जिस अंदाज में गेंदबाजी की, जिस अंदाज में फील्डिंग की, हालांकि अतिरिक्त रन अगर 3 या 4 अगर नहीं मिल जाते हैं तो ये जो हम टोटल देख रहे हैं 28 का, वो 25-26 के का आसपास रुक जाता था। अभी भी 100 ओवर के लगभग आखिरी बॉल बाकी है, आखिरी गेंद बाकी है 100 ओवर की। 2 अतिरिक्त रन आ चुके, 2 बाइज के रूप में आ चुके, 2 डॉट बॉल जा चुके, विकेट मिल चुका है, यानी कुल मिलाकर इस ओवर में आ चुके हैं 3 रन। और इस बार मिड विकेट के रीजन में गेंद गई है, 2 शायद रन मिल सकते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा जी नहीं। और यहाँ पे डायरेक्ट हिट हो सकता था कि विकेट को जाना पड़ता, लेकिन ये नहीं, 2 रन पूरे कर दिए और रन आउट के रूप में छठे विकेट का पतन। ओवर की हो चुकी समाप्ति। तो निर्धारित 4 ओवर की समाप्ति के बाद कुंभेट के टीम ने टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करवाते हुए बनाए हैं 31 रन, आपके साथ 30 रन बनाए हैं और 31 का टारगेट रखा है। चलो नेक्स्ट मैच तळेगाव वर्सेस वरल। टू कॅप्टन रिक्वेस्ट टू प्लीज। नेक्स्ट मैच तळेगाव वर्सेस वरल, दोनों संघाने विनंती करतो टॉस साठी या। नेक्स्ट मैच तळेगाव वर्सेस वरल, दोनों कप्तानों से मेरी गुजारिश है टॉस करवाने के लिए आ जाइए। इनिंग ब्रेक के बाद नियमों के अनुसार टॉस किया जाएगा। मेरे आयोजक कमेटी से मेरी गुजारिश है, अगर दोनों कप्तान आ चुके हो तो टॉस करवा के ले लीजिए। नेक्स्ट मैच तळेगाव वर्सेस वरल। अब तक हमने देखे 2 मैचेस हुए थे। पहला मुकाबला इटसे कोल ने जीता, दूसरा मुकाबला पुणे ये इस टीम ने जीता है। माझगांव और मालूककोट ये 2 टीमें से प्रतियोगिता से बाहर हो चुकी है। लेकिन डिसिप्लिन को देखिए, डिसिप्लिन के साथ खिलाड़ी जो है कुंभेट के मैदान के अंदर आ रहे हैं। पहली पारी में हमने देखा 30 रन बनाए हैं, 31 रनों का टारगेट। अगर हम 24 गेंदों की बात करें, लगभग 7.60 के औसत से रन बनाने हो गए इस मैच को जीतने के लिए गणेश नगर के टीम को। और किस अंदाज में रनों को चेज करवाती है ये देखना होगा। हालांकि शुरुआत बहुत जबरदस्त मिलती कुंभेट के टीम को, लेकिन शुरुआत को अंत तक नहीं रख पाए और नतीजे के रूप में 6 विकेट के नुकसान पर कुंभेट की टीम ने 30 रन बटोरे और 31 का टारगेट रखा है। नेक्स्ट मैच तळेगाव वर्सेस वरल, दोनों कप्तानों से, दोनों टीम के संघनायकों से, दोनों टीमों के सरदारों से मेरी गुजारिश है टॉस के लिए आ जाइए प्लीज। 4 ओवर का मुकाबला, 4 ओवर के मुकाबले में अगर आप समय को बर्बाद करोगे तो फिर ये मुकाबला 1 ओवर घटाना पड़ेगा, क्योंकि आज दिन भर 15 मैचेस खिलवाने हैं। तो चलिए दोनों कप्तान अगर आ चुके होंगे तो टॉस करवा के लीजिए, आयोजन कमेटी से मेरी गुजारिश है। चलिए दोनों बल्लेबाज गणेश नगर टीम के कप्तान से मेरी गुजारिश है, आपके दोनों ओपनर, दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान पर भेज दीजिए। 24 गेंदों में बनाने होंगे 31 रन, यानी प्रति ओवर में बनाने हैं लगभग 7.60, यानी 7.5 के थोड़ा सा ऊपर का रन रेट है। अब ये देखना पड़ेगा कुंभेट की सलामी ओवर की गेंदबाज पावर प्ले में किस अंदाज में गेंदबाजी करवाती है। मैदान की भौगोलिक दृष्टिकोण की अगर बात की जाए, स्क्वायर लेग और विकेट कीपर के पीछे और ऑफ साइड में जहां पे 1-1 रन डिक्लेयर के रूप में दिया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बल्लेबाज के लिए थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। आमतौर पर मैदान का क्षेत्रफल जब कम हो तो बल्लेबाज को खुलकर खेलने का मौका नहीं मिल पाता। तो चले 24 गेंदों में 31 रनों की जरूरत। दोनों ओपनर बल्लेबाज कर मैदान पर आ चुके। स्ट्राइक पर होंगे रिकेश, जबकि नॉन स्ट्राइक पर होंगे विवेक। तो ये दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं, जबकि कुंभेट की तरफ से नए गेंद से गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे। तो कुंभेट की तरफ से नए गेंद से गेंदबाजी संभालेंगे गेंदबाज प्रवीण। सभी खिलाड़ियों को मालूम होगा कि भारत की तरफ से मनोज प्रभाकर एक ऐसे खिलाड़ी थे जो सलामी ओवर की गेंदबाजी भी करते थे और सलामी बल्लेबाजी करवाते थे। अगर हम जुबामे की तरफ से बात करेंगे तो नील जॉनसन ऐसे खिलाड़ी थे जो सलामी बल्लेबाजी भी करवाते थे, सलामी गेंदबाजी भी करवाते थे। अब लेकिन अब T20 फॉर्मेट आ चुका है, बहुत कम ऐसे खिलाड़ी देखने को मिलते हैं। प्रवीण पहली गेंद, वेरी फर्स्ट बॉल, पहली गेंद नेक्स्ट टाइम को मिस कर दी। शायद क्या कहेंगे अंपायर पूछा जा रहा है कहीं पैरों को लगी तो नहीं। अंतिम समय उन्होंने इंतजार किया, वाइड करार दे दिया। ज्यादा तेज गति से गेंदबाजी की प्रवीण ने
और नतीजे के रूप में गेंद गई लेग स्टंप को मिस कर वाइड करार दे दिया। अतिरिक्त रन गणेश नगर के खाते में जाता हुआ 31 का टारगेट, जिसमें से आपने 1 रन एक्स्ट्रा दे दिए। प्रवीण शेड़गे अपनी ओर की अगली गेंद, और यहाँ पे देखिए कमाल की गेंद, लाजवाब गेंद, आप सीधे ठिकाने पर डाली, बोल्ड हो चुके हैं सलामी बल्लेबाज, मैदान से बाहर जाना पड़ेगा रिकेश को। पहला रन एक्स्ट्रा रन मिला, उसके बावजूद प्रवीण ने अपना आत्मविश्वास गंवाया नहीं है। अपने बल्लेबाजी में 11 रनों की पारी खेली और गेंदबाजी में पहली गेंद वाइड फेंकी, उसके बाद दूसरी ही गेंद पर चलता कर दिया सलामी बल्लेबाज रिकेश को मैदान के बाहर। पहली सफलता उम्मेद के टीम को सलामी बल्लेबाज गणेश नगर के ओपनर बल्लेबाज रिकेश के रूप में। अब यहां से देखिए थोड़ी सी वापसी की पावर प्ले में गेंदबाजी करवाने हैं प्रवीण, और अपने पहली गेंद पर जैसे वाइड पिला था उसके बाद उन्होंने अपना आत्मविश्वास गंवाया नहीं है, लाजवाब वापसी की है। विकेट टू विकेट गेंदबाजी डाली और रिकेश को बॉल के रूप में आउट करवाकर पेविलियन का रास्ता दिखा दिया और पूरी तरह से गणेश नगर के तंबू में खलबली मचा दी है। 1 गेंदों पर आ चुका 1 रन। अब नए बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं सुधाकर, अभी भी 30 रनों की आवश्यकता। 23 गेंदे 30 रन, 23 गेंदे 30 रन। कमाल की गेंदबाजी, गेंदबाज प्रवीण की। पावर प्ले का पहला ओवर, 4 खिलाड़ी ऑफ साइड में, 2 खिलाड़ी ऑन साइड में। पॉइंट है, स्वीपर कवर है, स्लिम मिड-ऑफ है, शॉट एक्स्ट्रा कवर, ये है ऑफ साइड के फील्डिंग की पोजीशन। ऑन साइड के बाद की जो डीप स्क्वायर लेग है, वाइडिश मिड विकेट, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। प्रवीण अपनी ओर की अगली गेंद, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था, आगे जाकर मारने का प्रयास, फिर से व्हाइट बॉल का इशारा, लेकिन इस अंपायर इसके फैसले से प्रवीण थोड़े से चिंतित लग रहे। अंपायर का फैसला अंतिम फैसला होता है, खिलाड़ी चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, क्रिकेट की गरिमा से बड़ा नहीं होता है। तो आखिरकार वाइड करार दिया अंपायर ने। अतिरिक्त रन फिर से जाएगा गणेश नगर के खाते में। इस बार पैरों पर थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी, लेग बाय के रूप में रन मिलता हुआ टीम का स्कोर पहुंच चुका 2 वाइड के साथ 1 लेग बाय, यानी अब तक बल्ले से 1 भी रन आया नहीं है। तीनों के तीनों रन अतिरिक्त रन आ चुके, 1 लेग बाय के दृष्टिकोण से आया है और 2 वाइड के दृष्टिकोण से आया है। टीम का स्कोर हुआ 3 रन, अभी भी 28 रनों की आवश्यकता। 31 रनों का टारगेट चेस करने के लिए मैदान में उतरी गणेश नगर की टीम। गेंदबाज प्रवीण अपनी तरफ से पूरी कोशिश करवा रहे, लेकिन जिस अंदाज में विकेट टू के गेंदबाजी करवानी, जो विकेट मिला जरूर है रिकेश का, लेकिन जो अनुशासन है उस अनुशासन को नहीं बना के रख रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा रन दे रहे, जो वाइड रन दे, वो थोड़ी सी चिंता का विषय बढ़ाते हुए प्रवीण का। और अपने स्पेल में बदलाव किया है। अब राउंड विकेट, ये सही है, ये सही तकनीकी है। 2 गेंदें हमने देखी थी, और विकेट फेंकी थी, आप राउंड विकेट। अब डॉट बॉल का इशारा, आगे जाकर मारने का प्रयास किया जा रहा था सुधाकर के माध्यम से। 3 गेंदों में 3 रन आ चुके हैं, इसमें से 2 वाइड बॉल और 1 लेग बाय। फिर से और यहां पर किनारा लिया, शायद जाना पड़ेगा, एक और विकेट का बदल, लाजवाब हरपन मौल यानी ऑलराउंडर खेल का नजारा पेश करवाते हुए गेंदबाज प्रवीण बैटिंग में 11 रन बनाया और गेंदबाजी में एक ही ओवर में 2 विकेट हासिल करवा दिए सुधाकर। इसके बाद रिकेश, यानी एक ओपनर, एक मध्यक्रम के बल्लेबाज, यानी 2 खिलाड़ियों को आउट करने के बाद पूरी तरह से गणेश नगर के तंबू में दोबारा खलबली मचा के रखे हुए हैं। 31 रनों का टारगेट चेस करने के मैदान में उतरी है गणेश नगर की टीम, और जिस अंदाज में प्रवीण गेंदबाजी करवाई, पूरी तरह से कहर बरपाती गेंदबाजी करवा रहे और किसी भी बल्लेबाज को खुलकर खेलने का मौका नहीं दे पा रहे। देखिए सर, जो डीप खेलने पर खिलाड़ी है उनको भी थोड़ा सा फाइन रखा जा रहा है। शॉर्ट मिड विकेट भी तैनात कर दिया। आप 3 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, शॉर्ट मिड विकेट है, शॉर्ट बैकवर्ड खेलने में, शॉर्ट वाइडिश मिड विकेट, यानी 3 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, डीप लॉन्ग ऑन और वाइडिश मिड विकेट, ये 2 मात्र खिलाड़ी सर्कल के बाहर। पॉइंट स्वीपर कवर, स्लिम मिड ऑफ, शॉट एक्स्ट्रा कवर। अब 3 खिलाड़ी, जी नहीं 3 खिलाड़ी है सर्कल के अंदर, ऑफ साइड में कवर है, पॉइंट है और स्लिम मिड ऑफ। आप बायत के खिलाड़ी आ चुके, गेंद को ढकेले मिडॉन के क्षेत्र में, 1 रन मिलेगा ज्यादा से ज्यादा। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका लगभग 4 रन। बहुत ही धीमी गति से स्कोर बनाते हुए 7.5 की एवरेज का रन रेट है, लेकिन जिस अंदाज में गेंदबाजी की प्रवीण ने पूरी तरह से दबाव बना के रखा हुआ है। 2 विकेटों के बाद रनों का पीछा कर रहे थे गणेश नगर की टीम का स्कोर हुआ केवल 4 रन। अब दाया और बाया का कम्युनिकेशन में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है ऐसे परिस्थितियों में फील्डरों को। जैसे दाहिनेत के बल्लेबाज है तो दाहिनेत के बल्लेबाज के लिए 3 खिलाड़ी ऑफसाइड में सर्कल के अंदर, डीप लॉन्ग ऑफ भी है क्योंकि पावर प्ले चल रहा है। अब तक इस ओवर में एक भी बाउंड्रीज आई नहीं है। यस, एक अच्छी संकेत यह भी है कि एक भी बाउंड्रीज आई नहीं है।
ओ कमाल की गेंद, लाजवाब गेंद, फिर से डॉट बॉल का चला, जबरदस्त गेंद। जब गेंदबाज को फील्डरों का सपोर्ट मिलता है, जब गेंदबाज को विकेट कीपर का सपोर्ट मिलता है तो गेंदबाज का मनोबल निश्चित रूप से बढ़ जाता है। ओवर की समाप्ति, तो एक ओवर की समाप्ति के बाद रनों का पीछा करवाते हुए गणेश नगर टीम का स्कोर केवल 4 रन। जब कुंभेट की टीम बल्लेबाजी कर रही थी तब उन्होंने एक ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन बनाए थे और जवाबी हमले में गणेश नगर की बिल्कुल धीमी गति से शुरुआत। अब यहां से देखिए 18 गेंदों में बनाने हो गए 27 रन। अब रन रेट पहुंच चुका है लगभग 9 के करीब, यानी रन रेट 9 के करीब पहुंच चुका है। अब ये देखना पड़ेगा कुंभेट की तरफ से नंबर 2 पर कौन सा गेंदबाज आ जाता है। प्रवीण ने अपना काम बखूबी निभाया है, अपने बल्लेबाजी में 11 रन बनाए, गेंदबाजी में एक ओवर में 4 रन दिए, जिसमें से 2 अतिरिक्त रन अगर नहीं होते तो ये जो आंकड़ा हम देख रहे 4 का वो थोड़ा सा नीचे रह जाता था। 4 रन दे दिए, 2 विकेट हासिल कर दिए, जिसमें सलामी बल्लेबाज रिकेश, उसके बाद मध्यक्रम के बल्लेबाज सुधाकर का भी। अब गेंदबाजी पर आ चुके हैं कल्पेश, हालांकि बल्लेबाजी में असफल रहे थे कल्पेश, अब गेंदबाजी उनके कंधे पे दी है कप्तान कुंभेट के कप्तान ने। तो ये देखना पड़ेगा कि कप्तान की आशाओं पर कितने खरे उतरते हैं। अपनी तरफ से पहला ओवर और टीम की तरफ से नंबर 2 पर गेंदबाजी करने उतरे हैं। अब पावर प्ले की पाबंदियां भी खत्म हो चुकी है। अब ये देखना पड़ेगा, सामने है बायात का बल्लेबाज विवेक, पहली गेंद दाहिने से विकेट पुल कर दिया है, लेकिन अब किनारा लिया, बॉटम से लगी है गेंद और सीलिंग ब्लॉक पर कोई गलती नहीं करेंगे। एक और विकेट का पतन, एक और विकेट का पतन। कल्पेश ने आते ही अपने पहले ही गेंद पर सीलिंग ब्लॉक पर विवेक को मैदान से बाहर का रास्ता दिखा था। तीसरे विकेट का पतन। गणेश नगर की टीम का 31 रनों का टारगेट, ऐसा लग रहा था कि ये 2 या 3 ओवर में खत्म हो जाएगा मैच, लेकिन जिस तरीके से गेंदबाजी की गेंदबाज अब प्रवीण ने उसी के पदचिन्हों पर, उसी के कदमों पर बिल्कुल सही तरीके से चलते हुए गेंदबाज कल्पेश ने भी अपनी ओवर के पहले ही गेंद पर विवेक को सीली मुड़ा पर बहुत ही शानदार तरीके से कैच लपकाकर उनको भी मैदान के बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसी के साथ तीसरे विकेट का बटन और पूरी तरह से गणेश नगर के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता हुआ, और यहां पर जरूरत होगी दोनों बल्लेबाजों को एक साझेदारी बनाने की। आपको प्रति गेंद पर बड़ा शॉट मारने का प्रयास नहीं करना चाहिए था, यहां समझदारी के साथ बल्लेबाजी करनी चाहिए, बिल्कुल ठंडे दिमाग से बल्लेबाजी करवानी चाहिए। हर खिलाड़ी सहवाग या फिर हर खिलाड़ी को विराट कोहली बनने की जरूरत है, कोई एक खिलाड़ी को वीवीएस लक्ष्मण या फिर राहुल द्रविड़ बनने की यहाँ पे जरूरत है। इक्का दुक्का रनों पर भी सिंगल रनों पर भी डिफरेंट रहना होगा, और बीच में कमजोर गेंद मिले उस पर आपको प्रहार करने का प्रयास करवाना चाहिए। अब नए बल्लेबाज आ चुके मैदान पर, महेंद्र, ये भी दाहिनात के बल्लेबाज है। राहुल विकेट गेंदबाजी डाल पुल कर दिया, शायद 1 रन मिलेगा, क्या कहेंगे अंपायर? अंपायर डिसीजन अभी पेंडिंग है, 1 रन मिलेगा, 1 से ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन 1 से कल्पेश को नुकसान नहीं हो पा रहा है, 1 से कुंभेट की टीम को भी नुकसान नहीं हो पा रहा है। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 5 रन, 3 विकेट को नुकसान पर, जबकि दूसरा और प्रगति पथ पर है। 2 गेंदों पर 1 विकेट प्राप्त किया है गेंदबाज कल्पेश ने, और जिस तरीके से गेंदबाजी अब तक करवाई है 2 गेंदों में 1 रन दे चुके हैं। पूरा दबाव डालने में अभी भी कामयाबी हासिल की है गेंदबाज ने। पावर प्ले के बाद जब आप गेंदबाजी करवाने आते हो तो कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि बल्लेबाज के मन में थोड़ी सी चिंता होती है कि या सिंगल डबल को रोटेट करने का प्रयास करें, लेकिन जिस तरह की जो विकेटें गिर रही है उसके बाद ऐसा लग रहा है कि हर बल्लेबाज अब बड़ा शॉट मारने का प्रयास करवा रहा है और नतीजे के रूप में अपना विकेट गंवा रहा है। इतना बड़ा शॉट मारने का प्रयास है फिर से मिड विकेट के सीजन में, और यहाँ पर एक और विकेट का बटन जाना पड़ेगा महेंद्र को भी मैदान के बाहर। चौथे विकेट का बटन, एक के बाद एक, यानी 4 खिलाड़ी लगातार अपना विकेट गंवा रहे हैं। कोई भी खिलाड़ी टिकाऊ पारी नहीं कर पा रहे। टारगेट जितना बड़ा नहीं है, 7.5 का रन रेट ज्यादा बड़ा नहीं होता क्रिकेट के, लेकिन क्रिकेट थोड़ा खेल अनोखा होता है। क्रिकेट के दृष्टिकोण से कोई भी टारगेट छोटा या बड़ा नहीं होता है। जब खिलाड़ी अपनी तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगाता है तो उस टारगेट को आप बड़ा टारगेट बनाते हो। आपको याद होगा 1996 में जब केनिया की टीम पहली बार वर्ल्ड कप खेलने आई थी और उसके सामने थी वेस्टइंडीज की टीम, और केनिया की टीम ने महज 184 रन बनाए थे, और ऐसा लग रहा था कि वेस्टइंडीज की टीम इस मैच को बड़ी आसानी के साथ जीतेगी, लेकिन वहां पर केनिया की टीम ने वेस्टइंडीज को 127 रनों पर रोक दिया और क्रिकेट जगत में हलचल मचाई थी। तो यहाँ पे भी देखिए 31 रनों का टारगेट है, और जिस अंदाज में गणेश नगर के खिलाड़ी एक के बाद एक विकेट गंवा रहे, 4 विकेटें गिर चुके, टीम का स्कोर केवल 5 रन। अब तक डबल आंकड़ा हुआ नहीं है, लेकिन 4 खिलाड़ी, अभी भी 26 रनों की आवश्यकता। कमाल की गेंदबाज कल्पेश की,
इस बार ये बढ़िया गेंद, ये बढ़िया गेंद, अपनी गेंदबाजी में लाजवाब मिश्रण करवा रहे गेंदबाज कल्पेश। कभी ओवर पिच गेंदबाजी डाल रहे, कभी शॉर्ट पिच गेंदबाजी डाल रहे, कभी दूसरा गेंदबाजी डाल रहे। तो देखिए नॉनस्टार के बल्लेबाज भी इस बात को थोड़ा सा सोच में डाल रहे, यहां सिंगल पर भी डिफेंड रहना होगा। ओहो कमाल की गेंद, फिर से कमाल की गेंद, 2 गेंदें डॉट निकल चुकी है, 2 गेंदें लगातार डॉट निकली है। मैच कहां से कहां चला जा रहा है। यह क्रिकेट का खेल बड़ा अनोखा होता है, मौसम का मिजाज कब बदलेगा और गिरगिट अपना रंग कब बदलेगा, इसका अंदाजा अगर आपको लगाना है तो क्रिकेट देखिए, ये बड़ा अनोखा खेल होता है। फिर से भटकी हुई गेंद, एक और विकेट का शायद पतन हो चुका है। आधी टीम मैदान के बाहर, स्कोर बन चुका है केवल 5 रन। 5 रनों पर 5 विकेटें, यानी आधी सेना गणेश नगर के मैदान के बाहर जा चुकी है। ऐसा लग रहा था 31 रनों का टारगेट बड़ी आसानी के साथ चेज होगा, लेकिन मैच में जिस अंदाज में कहानी में ट्विस्ट लाया है, सबसे बड़ा अगर हम हीरो की बात करेंगे प्रवीण, बल्लेबाजी में 11 रन बनाया, गेंदबाजी में पहली ओवर में सलामी ओवर यानी पावर प्ले में 2 विकेट हासिल करवाने के बाद गणेश नगर की टीम की पूरी तरह से कमर तोड़ के रखी। और यहां पर देखिए 5 रनों पर अभी भी 26 रनों का अवसर, 5 रनों पर आपने 5 विकेट गंवा दिया। अब नए बल्लेबाज आ चुके हैं रोशन, 12 गेंदों में अभी भी चाहिए 26। नए बल्लेबाज आ चुके हैं सौरभ, अब गेंदबाजी पर आ चुके हैं रोशन, पुल कर दिया, मिड विकेट के रीजन में गेंद जाएगी और यहाँ पे मैक्सिमम क्या कहेंगे अंपायर, आधा दर्जन, यहाँ पे मिले हैं आधा दर्जन यानी 6 रन। काफी अरसे के बाद 6 रन आए हैं, या थोड़ा संयम रखना होगा। 12 गेंदों में 26 चाहिए थे, अब चाहिए सूरत हाल ये है, समीकरण में थोड़ा सा बदलाव हो चुका है, अब चाहिए 11 गेंदों में 20 रन। एक छक्का पड़ा, मैच का समीकरण थोड़ा सा बदल चुका है। टीम का स्कोर पहुंच चुका है 11 रन, 5 पे 5 थे, अब सूरत हाल ये चुका है 11 में 5 विकेट, अब चाहिए 20 रन लगभग 11 गेंदों में। पहली गेंदबाज किनारा लिया, किनारा एक से ज्यादा नहीं मिलेगा, ये अच्छा और घटता हुआ गणेश नगर के दृष्टिकोण से। 6 से आगाज तो किया, 6 से शुरुआत तो की है, अब अंजाम देखना पड़ेगा। अब तक 2 गेंदों में 7 रन आ चुके हैं गणेश नगर के दृष्टिकोण से, अब तक का अच्छा ओवर साबित होता हुआ। अब तक 2 ओवर के हमने गेंदबाजी की, बहुत जबरदस्त गेंदबाजी देखने को मिली। अब यहाँ पे गेंदबाजी में बदलाव किया, फिर से पुल कर दिया है, डिफेंस करने के खिलाड़ी वहां पर उपस्थित है और यहाँ पे कैच छोड़ा है या फिर मैच छोड़ा है, ये आने वाला समय बता देगा। पकड़ो कैच और जीतो मैच, क्रिकेट का मुहावरा होता है, लहरों से डरने वालों की नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो यहाँ पे कैच छोड़ा है या फिर मैच छोड़ा है, ये आने वाला वक्त बताएगा। अमूमन ऐसे हालात में यहाँ पे कैच पकड़ना चाहिए था, थोड़ा सा दबाव आ सकता था गणेश नगर की टीम के ऊपर, लेकिन कैच नहीं पकड़ पाए, जीवनदान दे रहे बल्लेबाज को। नतीजे के रूप में एक रन मिला, 12 रन, 13 रन ऑप्शन से बाहर, ऑप्शन से बाहर। अंपायर ने कहा है वाइड करार दे दिया है, ये अतिरिक्त रन, ये दबाव होता है। कैच मिस हुआ और गेंदबाज ने वाइड करार दे दिया। 14 रन, अभी भी 17 रनों की आवश्यकता, 9 गेंदे 17 रन, मैच अभी भी ऑन है। 9 गेंदे 17 रन, ओह ये कमाल का गेंद था, ब्लॉक में डाले थे आप, डॉट बॉल का इशारा, इसी अंदाज में गेंदबाजी डालनी होगी। गेंदबाज को 6 से शुरुआत मिली थी, लेकिन यहाँ पे दबाव डालने की कोशिश, एक कैच ड्रॉप जरूर हुआ है, लेकिन अपना मनोबल जो है वो अभी तक उन्होंने नीचे नहीं गिराया है। 8 गेंदों में अभी भी 17 की आवश्यकता है, बीच पे चौका आना चाहिए। फिर से ब्लॉक में डालने का प्रयास मिडॉन के क्षेत्र में, और यहाँ पे नजदीकी मामला हो सकता था। गेंदबाज शायद मिडॉन के फील्डर को थोड़ा सा नसीहत दे रहे कि यहाँ पे डायरेक्ट हिट करने का प्रयास करवाना चाहिए था। 1 रन और मिलेगा, इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 15 रन, अभी भी 16 रनों की आवश्यकता, 7 गेंदों में चाहिए 16 रन, 6 रन इस मैच में थोड़ा सा टॉनिक, इस मैच में थोड़ा सा संजीवनी का रोल अदा कर सकता है। 7 गेंदों में चाहिए 16 रन, मैच अभी भी ऑन है। इस ओवर का ये आखिरी बॉल गेंदबाज के हाथों से, ओह कमाल की गेंद, कमाल की गेंद, डॉट बॉल का इशारा, ओवर की हो चुकी है यहाँ पे समाप्ति, यानी 3 ओवर के समाप्ति के बाद रनों का पीछा करवाते हुए गणेश नगर टीम का स्कोर बना है लगभग 5 ओवर के अवसर से 15 रन। अब आखिरी ओवर 16 रनों की आवश्यकता, किस गेंदबाज का रास्ता अपनाते हैं, कौन सा वो गेंदबाज होगा जो कुंभेड़ के लिए जसप्रीत बुमराह का रोल अदा करेगा।
भारतीय टीम हमेशा जसप्रीत बुमराह को याद करती है, दक्षिण अफ्रीका की टीम हमेशा कगिसो रबाडा को याद करती है, ऑस्ट्रेलिया की टीम जेफ फॉकलर को याद करती है। तो यहाँ पर उमेद की टीम ने याद किया है अशोक शेरगे को। 6 गेंदों में चाहिए 16 रन। मैच अभी भी ऑन है। पहले 2 या 3 गेंदों पर पता चल जाएगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा, मैच का नजरिया किस तरफ मुड़ जाएगा। मैच अभी भी बना हुआ है। एक समय लग रहा था कि 31 रनों का टारगेट एक तरफा हो जाएगा, लेकिन जिस अंदाज में गेंदबाजी प्रवीण ने की, जिस अंदाज में गेंदबाजी कल्पेश ने की और दबाव बना के रखा हुआ, लेकिन मैच अभी भी बना हुआ है। क्रिकेट खेल बड़ा अनोखा होता है। 6 में चाहिए 16 रन। पहली गेंद अटकी भी गेंद, लाजवाब टाइमिंग, खिलाड़ी है वहां पर लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे। मिलेंगे यहाँ पर पूछना पड़ेगा अंपायर क्या कहते हैं। 4 या 6 रन, 6 से शुरुआत मिली है। गेंदबाज के लिए मुश्किलियत का सामना करना पड़ा। मैच अभी भी ऑन है। 5 में अभी भी 10 की आवश्यकता। पहली ही गेंद पर 6 रन मिले हैं, उसके बाद गणेश नगर की अभी भी आशाएं बरकरार। 5 में 10 की आवश्यकता है। मैच अभी भी ऑन है, ये बताना मुश्किल हुआ। क्रिकेट एक खेल ऐसा होता है, जब तक आखिरी गेंद या फिर आखिरी रन नहीं बन पाता तब तक अब किसी भी तरह के अटकलें लगाना मुश्किल होता है। गेंदबाज के लिए मुश्किलें साबित होती हुई अशोक आ चुके हैं, जिनके ऊपर भरोसा व्यक्त किया था कुंभेट के कप्तान ने, लेकिन पहली ही गेंद पर 6 रन देने के बाद बल्लेबाज ने अपना इरादा स्पष्ट कर दिया। 5 गेंदों में अभी 10 की आवश्यकता। दाहिने हाथ से और 2 विकेट गेंदबाजी डाल रहे अशोक। इस बार लो फुलटॉस गेंद थी, पैरों पे गेंद लगी है। क्या कहेंगे अंपायर, 1 रन लिया है जरूर, लेकिन मुझे लग रहा है 1 से ज्यादा नहीं मिलेगा। 1 से ज्यादा नहीं मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 22 रन। अभी भी 9 रनों की आवश्यकता। 4 गेंदे 9 रन, 4 गेंदे 9 रन। कमाल का मैच, लाजवाब मैच। 6 से शुरुआत हुई थी। अशोक के पहले गेंद से 6 रन मिले थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे बड़ा ओवर होने की संभावना, लेकिन अब अशोक ने 1 रन दे दिया। अब 4 में चाहिए अभी भी 9 रन। 4 गेंदे 9 रन। मैच अभी भी ऑन। फुलटॉस गेंद किनारा लिया है। 1 से ज्यादा नुकसान भी होगा। 1 से ज्यादा नुकसान नहीं हो पा रहा है कुंभेट के गेंदबाज को। अभी भी 3 गेंदों में चाहिए 8 रन। 3 गेंदों में अभी भी 8 रनों की आवश्यकता है। पहले ही गेंद पर 6 रन मिले, उसके बाद लग रहा था कि अशोक का ये ओवर काफी महंगा साबित होगा, लेकिन लगातार 2 गेंदों पर 2 सिंगल आए। उसके बाद अशोक ने मैच में अपनी वापसी बना के रखी हुई है। अब दोनों बल्लेबाज यहाँ पे सोच में पड़ गए होंगे कि एक बड़ा शॉट चाहिए। 3 में चाहिए 8 रन। मैच अभी भी जीवित है। दोनों डगआउट के खिलाड़ी पूरी तरह से शांत बैठे हुए। इस बार फिर से इस बार लो फुलटॉस गेंद थी। यहाँ पे शॉट्स मारने का प्रयास करना चाहिए था, लेकिन नाकामयाब साबित हुए बल्लेबाज। विवेक 2 गेंदों में 8 रन चाहिए। 2 गेंदों में 8 रन चाहिए, यानी 2 चौके चाहिए या फिर 1 छक्का 1 डबल। कंपल्सरी चेसिंग और कंपल्सरी ड्रेसिंग इस टूर्नामेंट का नियम है। अब तक बढ़िया रहा है, लेकिन शुरुआत छक्के से मिलने के बाद अशोक ने क्या लाजवाब वापसी की। 2 में चाहिए 8 रन। ऑप्शन से बाहर, ऑप्शन से बाहर। अंपायर के लिए ज्यादा मुश्किलें नहीं है, वाइड करार दे दिया है। यहां पे वाइड नहीं देना चाहिए था गेंदबाज अशोक को। ये मुश्किलियत का सामना करना पड़ेगा भाई। अभी भी 2 गेंदों में चाहिए 7 रन, लेकिन मिडऑन पर जो खिलाड़ी है शायद प्रवीण उनको नसीहत दे रहे कि यहां वाइड नहीं डालना चाहिए था। अभी भी 2 में 7। इस बार बड़ा शॉट मारने का प्रयास वाइडिश लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में खिलाड़ी है, वहां पर मिलेंगे यहाँ पे पूरे 4 रन। अब आया है कहानी में ट्विस्ट, कहानी में नया ट्विस्ट आ चुका है। अब आखिरी बॉल में चाहिए 3 रन। आखिरी बॉल में चाहिए 3 रन। कहां से मैच कहां चला गया है। क्रिकेट बड़ा अनोखा खेल होता है। मैदान में चारों तरफ पूरी तरह से सन्नाटा छा चुका है। अब मुझे वो मैच याद आया, 1998 का वो मैच। ऋषिकेश कालेटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और सकलेन मुश्ताक गेंदबाजी कर रहे थे। रेलवे के खिलाड़ी थे ऋषिकेश कालेटकर। पहली बार ये बांग्लादेश के मैदान पर ढाका में खेला गया था मैच था। आखिरी बॉल पे 3 रन बना लेते और ऋषिकेश कालेटकर ने चौका ठोका था। क्या यहाँ पर ये बल्लेबाज ऋषिकेश कालेटकर की वापसी करवाते। गेंदबाज के ऊपर उतना ही दबाव, और मुझे लग रहा है कि दिल के मरीजों का ये मैच नहीं है। जो दिल का मरीज हो कृपया करके अपने आंखों पर हाथ डाल के रखिए। मैच बहुत ही कुशल मोमेंट पर आ चुका है। 1 बॉल और 3 रन। हो ऊंचाई है, लंबाई है क्या नहीं, और इसी के साथ ये मैच जीत लिया है गणेश नगर की टीम ने।
पांचवी गेंद पे मिला है चौका और आखिरी गेंद पे मिला है लंबा छक्का। लेकिन मैच हुआ तो क्या हुआ, एक तरफा तो नहीं हुआ है। जम के लड़े कुंभेड़ के खिलाड़ी। कुंभेड़ के खिलाड़ियों की वाकई ही तारीफ करनी चाहिए। जिस अंदाज में उन्होंने खेल का झुंझारूपन दिखाया, जिस तरह का जुनून दिखाया, उनकी तारीफ होनी चाहिए। तो लेकर अच्छे क्रिकेटर की तरह सेखान करवा दीजिए। आखिरी बॉल पर छक्का मारकर गणेश नगर को अपने जीत दिला दी है। विवेक ओपनर बल्लेबाज थे और निश्चित रूप से मैन ऑफ द मैच। मिस्टर विवेक मैन ऑफ द मैच। तो मिस्टर विवेक मैन ऑफ द मैच। आखिरी बॉल पे